एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्पर्श रेखा की ढाल को ज्ञात करने के लिए इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो एक बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2/3 घात आगे और घात में 1 की कमी करेंगे तो x की पावर बन जाएगी -1/3। इसी प्रकार y की घात का करेंगे तो 2/3 आगे और y की घात बन जाएगी -1/3 और उसके बाद y का अवकलन करेंगे तो dy/dx। RHS में है कांस्टेंट जिसका अवकलन बन जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2/3 का भाग लगाएंगे और इस x के पद को उधर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद इसमें y का भाग लगाएंगे जिससे हमें dy/dx मिल जाएगा -x की पावर -1/3 और y की पावर भी -1/3, जिसको ठीक करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस बाहर है y/x की होल पावर 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दिए गए बिंदु पर हम स्पर्शिका की ढाल ज्ञात करते हैं जिसको व्यक्त कर देते हैं m से, और वह हमें dy/dx के अंदर बिंदु P रखने पर ज्ञात होगी। P का मतलब है x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1, तो यहाँ पर मान जब रखेंगे तो बन जाएगा -1/1 की पावर 1/3, जो कि ओवरऑल बनेगा -1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट हम बिंदु P11 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करेंगे जिनके सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं y - y1 = m × x - x1। इसी प्रकार जो है अभिलंब रेखा उसका समीकरण होगा y - y1 -1/m x - x1। x1 y1 तो है हमारे पास 1 और 1 और m का मान हमने समीकरण नंबर 3 में ज्ञात किया है। सभी मान रखने पर हमें प्राप्त होगा y - 1 -1 गुणा में x - 1, जिसको हल करें तो y - 1 बराबर होगा -x + 1। सभी पदों को एक साइड में शिफ्ट करें तो बन जाएगा x + y -2 = 0, जो कि स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। इसी प्रकार यदि हम इस सूत्र को सॉल्व करें तो y - 1 माइनस और -1 x - x1, जिसको हल करें तो y - 1 x - 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x बराबर y, जो कि अभिलंब रेखा का समीकरण होगा और यही दोनों मान आपके फाइनल आंसर होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इस दिए गए वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहाँ पर स्पर्श रेखाओं के आगे हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए इसका अवकलन करें तो x² का 2x, y² का 2y और dy/dx -2 और इस 3 का अवकलन बन जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 का भाग लगा देते हैं तो बच जाएगा x + y × dy/dx -1 = 0, जहाँ से यदि हम dy/dx का मान ज्ञात करें तो हमें मिल जाएगा 1 - x/y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, तो इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि dy/dx का मान होगा 0। dy/dx हमने ज्ञात किया 1 - x/y = 0। वज्र गुणा करूं तो 1 - x = 0, जिसको सॉल्व करने पर x का मान मिल जाएगा 1। यह उस अभिष्ट बिंदु का x कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसको हम रख देते हैं वक्र में यानी समीकरण 1 में, जिससे हमें y के मान मिल जाएंगे और उन दोनों को मिलाकर हम लोग पूरा बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाएगा 1 + y² - 2 - 3 = 0, जिससे y² का मान हमें प्राप्त होगा 4, यानी कि y हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस और -2। इसका मतलब अभिष्ट बिंदु जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट 2 भी हो सकता है और -2 भी, तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे 1 और 2 और 1, -2, और ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो, तो इस स्थिति में dy/dx का मान होगा इन्फिनिटिव।
डी वाई बाई डी एक्स हमने ज्ञात कर रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और इन्फिनिटी को लिख देते हैं 1 अपॉन 0। यदि मैं इसका वज्र गुणा करूं तो हमें y का मान मिलेगा 0। ये अभिष्ट बिंदु का y कोऑर्डिनेट है, जिसे समीकरण 1 में रखकर हम लोग x कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। जैसे हम ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, जिसके गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 3 और x प्लस 1। और यदि इसको आगे हल करें तो x के मान प्राप्त होंगे 3 और माइनस 1। इस आधार पर अभिष्ट बिंदु x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट 0, और दूसरे बिंदु का x कोऑर्डिनेट माइनस 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0। और यही आपके क्वेश्चन के फाइनल आंसर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। इस स्थिति में dy बाई डी एक्स का मान 1 होगा। यदि हम चाहें तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उत्तर को मैच करने के लिए सिर्फ 1 का यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा 1, जिसका वज्र गुणा करें तो y का मान हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स। अभी तक हमें कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में यूज़ करेंगे और इसे खुद को लगा देंगे समीकरण नंबर 3। और जैसे ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, जिसको हम श्री धराचार्य सूत्र से हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद इन द रूट अपॉन 2a, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट 8 बटे में 2, जो कि हल होके बन सकता है 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे में 2, जिसमें अंश में से 2 को यदि हम कॉमन ले लें तो x का मान हमें प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस रूट 2। ये मान चाहें तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, और हम चाहें तो ये मान समीकरण 3 के अंदर यूज़ करके भी y का मान ज्ञात हो सकता है। अब यदि ये मान हम समीकरण नंबर 3 में यूज़ कर लें तो हमारे पास y आएगा 1 माइनस एक्स, और x का मान है 1 प्लस माइनस रूट 2। यदि इस कोष्ठक को खोल लिया जाए तो बन जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे तो बन जाएगा माइनस प्लस और रूट 2, जिससे 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। y का मान हमें प्राप्त होगा माइनस प्लस रूट 2। इस बात का मतलब ये है, जब x में पहले प्लस का चिन्ह यूज़ किया जाएगा तो इसमें माइनस का, और उसमें माइनस यूज़ करेंगे तो इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा प्लस। इस आधार पर अभिष्ट बिंदु वो बन जाएंगे 1 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, और दूसरा बिंदु होगा 1 माइनस रूट 2 कोमा रूट 2। और ये आपके क्वेश्चन का इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा ये वाली इक्वेशन हो। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका अवकलन करते हैं, जिससे हमें स्पर्शरेखा की ढाल ज्ञात होगी, और वो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दी गई स्पर्शरेखा जो कि है y इज इक्वल एक्स माइनस 11, और यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये y बराबर mx प्लस सी के रूप में है। तो इस स्पर्शरेखा की जो ढाल होगी, जिसको m से व्यक्त करें तो x का गुणांक होगी, और x का गुणांक फिलहाल है 1। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दी गई स्पर्शरेखा यही है, तो इसका मतलब ढाल dy बाई डी एक्स 1 के इक्वल होगी। अब ये हम इसमें dy बाई डी एक्स का मान रखें, जो कि है 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल आ जाएगा 1, जिसको हल करने पर मिल जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12, जिसको यदि और अधिक हल किया जाए तो x स्क्वायर का मान होगा 4, यानी x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 2। ये उन अभिष्ट बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट होंगे। इसे हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें मिलेगा x बराबर 2 पर y का मान बन जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5,
जिसको हल करने पर हमें मिलेगा -9 और x बराबर -2 पर हमें y का मान मिल जाएगा -8 + 22 + 5 यानी कि 19। इसका मतलब अभिष्ट बिंदु होंगे 2, -9 और -2, 19, जिसमें से दूसरा बिंदु असंभव है और आपका ये वाला बिंदु ही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दूसरा बिंदु असंभव क्यों है, क्योंकि यह बिंदु वक्र और स्पर्शरेखा दोनों पर स्थित होना चाहिए। इसलिए यदि हम देखें तो 2, -9 और दूसरा बिंदु -2, 19, यदि हम इसको सरल रेखा जो कि स्पर्श रेखा है जिसको नाम दिया है समीकरण नंबर 3, इसमें यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बिंदु स्पर्श रेखा पर स्थित नहीं है। वह सररेखा है y = x - 11। तो यदि हम मान रखें तो यहाँ पर आएगा y = x - 11 और यहाँ लिखें तो y = x - 11। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कथन सत्य है जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल मात्र यही बिंदु ही स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इस वक्र की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी ढाल होगी 0। अब हमें इसके लिए सबसे पहले उन बिंदुओं को ज्ञात करना होगा जिनसे स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और इसके लिए हमें शर्त दी गई है कि उन स्पर्श रेखाओं की ढाल 0 होगी। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसको थोड़ा सॉल्व करें तो बन सकता है x² - 2x + 3 की पावर -1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा घात आगे और घात में कर देंगे 1 की कमी तो बन जाएगी घात -2। उसके बाद अंदर वाले पद का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x - 2, जिसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो dy/dx बन जाएगा -2x - 2 बटे में x² - 2x + 3 की पावर +2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखा की ढाल 0 है, तो इसके अंदर हम dy/dx का मान रख देते हैं, जिसमें वज्र गुणा करने पर हमें 2x का मान प्राप्त होगा 2 का भाग दें तो x का मान हमें मिल जाएगा 1। ये उस अभिष्ट स्पर्श बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा, जिससे समीकरण 1 में रखकर हम y कोऑर्डिनेट का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें मिलेगा y = 1/1 का स्क्वायर 1 -2 और +3, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 1/2। इसलिए अभिष्ट बिंदु होगा जिसको नाम देते हैं P 1,1/2। अब हमें इस बिंदु से जाने वाली स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसकी ढाल हमें दी गई है 0, जिसका सूत्र होता है y - y1 = m × x - x1। सभी मान रखें तो y - 1/2, ढाल का मान 0 और x माइनस आ जाएगा 1, जिसमें इस पद का मान तो प्राप्त होगा 0, यानी ओवरऑल हमें प्राप्त होगा y का मान 1/2। ये उस अभिष्ट स्पर्शरेखा का समीकरण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक दिए गए वक्र पर एक दी गई सरेखा के समांतर अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वह बिंदु ज्ञात करेंगे जिससे अभिलंब खींचा जाएगा, और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पर्श रेखा ना देकर हमें क्या दिया गया है, अभिलंब दिया गया है, जो कि इस सरेखा के समानांतर है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4x 2y dy/dx और 14 का अवकलन प्राप्त होगा 0, जिससे यदि हम dy/dx का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 2x/y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दी गई सरेखा जो कि है x + 3y - 6 = 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। यदि हम इसकी ढाल को ज्ञात करें तो इसकी ढाल का मान -x का गुणांक बटे y का गुणांक होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अभिलंब रेखा इस दी गई रेखा 3 के समानांतर है और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की ढाल परस्पर एक समान होती है। इसलिए हमें मिल जाएगा -1/dy/dx इज इक्वल -1/3, जिसमें माइनस से माइनस कैंसिल करके यदि हम वज्र गुणा करें तो dy/dx का मान हमें मिल जाएगा 3। dy/dx हमने समीकरण 2 में ज्ञात कर रखा है, जो कि है 2x/y इज इक्वल 3, जिसमें वज्र गुणा करूं तो 2x बराबर बन जाएगा 3y, या यूं कहें हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा 2x/3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम ये मान समीकरण 1 में रखकर वह बिंदु ज्ञात करेंगे जिससे हमें अभिलंब खींचना है, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2x² माइनस 4x²/9 इक्वल 14, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 7x²/9 बराबर 7, और अधिकल करें तो x² का मान 9, जिससे x का मान मिल जाएगा ±3। अब ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, जिससे हमें y के मान मिल जाएंगे। तो x बराबर जब होगा 3 तो उस पर y का मान होगा 2 × 3/3, जिससे y का मान प्राप्त होगा 2। इसलिए अभिष्ट बिंदु होगा 3,2, जिसको नाम देते हैं P। जब x का मान रखेंगे -3 तो y का मान होगा 2 × -3/3, जिससे हमें प्राप्त होगा -2, और उससे हमें एक बिंदु प्राप्त होगा -3,-2, जिसको नाम देते हैं Q। अब हमें इन दो बिंदुओं पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका सूत्र यदि हम लें तो y - y1 सरेखा के जैसे ले रहा हूँ, ढाल x - x1, y - y1 ढाल और x - x1। अब बिंदु P के लिए यदि हम x1 y1 के मान देखें तो वो है 3 और 2, तो यहाँ पर बन जाएगा y - 2 और x - 3। इसी प्रकार यदि बिंदु Q पर यदि हम ध्यान देंगे तो बन जाएगा y + 2 और x + 3। रही बात m की, तो m का मतलब है अभिलंब की ढाल, और जो कि वास्तव में हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, जो कि सरेखा 3 की ढाल के जैसी है और उसका मान है -1/3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास m का मान होगा -1/3। इनको हल करते हुए हम दोनों अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कर लेंगे। वज्र गुणा करूं तो 3y - 6 और -1 का गुणा करूं तो -x और +3। सभी मानों को एक तरफ शिफ्ट करें तो x + 3y - 9 = 0 एक अभिलंब का समीकरण होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर वज्र गुणा करें तो 3y + 6 -x - 3, जिसमें सभी पदों को एक तरफ शिफ्ट करें तो बन जाएगा x + 3y + 9 = 0, जो कि दूसरे अभिलंब का समीकरण होगा, और यही आपके फाइनल आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस वक्र की उन स्पर्शरेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो पहली रेखा के समांतर हों और दूसरी रेखा के लंबवत हों। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए इसका अवकलन करें तो dy/dx का मान आएगा 2x - 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके फर्स्ट पार्ट में दी गई रेखा हमारे पास है 2x - y + 9 = 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और इसकी जो ढाल है उसको ज्ञात करें तो ढाल होगी -x का गुणांक बटे y का गुणांक, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा के समानांतर है, इसलिए प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल एक समान होंगी, क्योंकि सूत्र होता है m1 = m2। इस आधार पर यदि हम देखें तो dy/dx का मान है 2x - 2 = 2। 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा 4, तो x का मान बन जाएगा 4/2 यानी कि 2। ये उस स्पर्श बिंदु का x कोऑर्डिनेट है, जिसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें y का मान मिलेगा 4 - 4 + 7 यानी कि 7। इसलिए अभिष्ट बिंदु, जिसको नाम देते हैं P, वह होगा 2,7। और अब इस 2,7 बिंदु पर हम स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होगा y - y1 = m × x - x1
x1 y1 के मान हमारे पास बिंदु में हैं और m का मतलब स्पर्श रेखा की ढाल जो कि इस रेखा के बन रही है समांतर, तो इसकी ढाल बन जाएगी 2। तो यहाँ पर हमें m का मान यूज़ करना है 2, जिसको और अधिक हल करें तो y - 7 बराबर बन जाएगा 2x - 4। सभी मानों को एक तरफ शिफ्ट करें तो बन जाएगा 2x - y + 3 = 0। और यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो है 5y - 15x = 13, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और यदि इसकी ढाल की बात करें तो -x का गुणांक है -15 और y का गुणांक है 5, जिससे सॉल्व होने पर ओवरऑल बन जाएगा 3, यानी इस रेखा की ढाल हमारे पास आ जाएगी 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो स्पर्श रेखा होगी उसकी ढाल है dy/dx और इस रेखा की ढाल है 3। इन दोनों का गुणनफल आएगा -1, क्योंकि स्पर्श रेखा और दी गई रेखा नंबर 4 परस्पर लंबवत हैं और हम सूत्र जानते हैं m1 × m2 = -1। इसको हल करें तो 2x - 2 गुणा में 3 का मान आ जाएगा -1, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 6x - 6 = -1, यानी 6x का मान हो जाएगा 5, तो x का मान बन जाएगा 5/6। ये उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु का x कोऑर्डिनेट है। इसको रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो वहाँ से y का मान हमें प्राप्त होगा 25/36 - 5/3 + 7, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 217/36। तो इसके लिए अभिष्ट स्पर्श बिंदु होगा, जिसको नाम देते हैं Q, 5/6 और 217/36। अब इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि सूत्र से बनेगा y - y1 = m × x - x1। m का मतलब स्पर्श रेखा की ढाल। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ से dy/dx का मान आएगा -1/3, जो कि स्पर्श रेखा की ढाल होती है। इसको अगर ये एलसीएम लेके हल करें तो बन जाएगा 36y - 217/36। यहाँ पर एलसीएम लूँ और साथ में जो ये 3 है इसका अंदर गुणा कर दें, माइनस का ऊपर गुणा कर दें, तो बन जाएगा -6x + 5 और बटे में होगा 18, जिसमें 18 का भाग 36 में जाएगा 2 बार, 2 का वज्र गुणा इधर कर दें तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 36y - 217 = -12x + में 10। सभी मान एक तरफ शिफ्ट करें तो 12x + 36y - 227 = 0 अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि यह सररेखा n के प्रत्येक मान के लिए इस वक्र को बिंदु AB पर स्पर्श करती है। इसमें भाषा थोड़ी सी अजीब है, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये सिद्ध करना है कि इसके बिंदु AB पर यदि हम स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगे तो हमें यह मिलेगी, जिसमें n का कोई रोल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दिया गया वक्र, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका एक बार अवकलन करने से पहले हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये वास्तव में है 1/a की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 1/b की पावर n इंटू y की पावर n इज इक्वल टू दी 1। अब यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/a की पावर n कांस्टेंट है और x की पावर n का अवकलन होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसी हिसाब से दूसरे पद का अवकलन करूँगा तो बन जाएगा n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 और y का अवकलन dy/dx। RHS में 1 है जिसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 0। नेक्स्ट यदि हम इस n को देखें तो इसका भाग हो सकता है और शेष पदों को उधर शिफ्ट करूं तो हमें प्राप्त होगा 1/b की पावर n y की पावर n माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू दी माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n। यहाँ से यदि हम अब dy/dx का मान ज्ञात करें तो इस पद का उधर गुणा होगा, तो इसका मान बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू दी माइनस b की पावर n बटे a की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1।
जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दिए गए बिंदु जिसको नाम देते हैं P, A, B पर स्पर्शरेखा की ढाल जिसको व्यक्त कर देते हैं m से, और वह हमें dy/dx के अंदर बिंदु P को रखने पर ज्ञात होगी। यानी यहाँ पर हम x के स्थान पर a रखेंगे और y के स्थान पर b, जिससे हमें मिलेगा -b⁴n अपॉन a⁴n इंटू a⁴n-1 और b⁴n-1 कैंसिल होके बनाएगा -b में a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसलिए P A, B पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो कि होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू दी m इंटू x माइनस x1। a का वज्र गुणा करते हैं तो ay माइनस ab और माइनस b का अंदर गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस bx और प्लस में ab। सभी मान यदि हम a की साइड में शिफ्ट कर दें तो हमें प्राप्त होगा bx प्लस ay और ab वाले पदों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें बन जाएगा 2ab, जिसमें ab का भाग लगाने पर हमारे पास आएगा ये वाला पद, जिसमें b से b कैंसिल और a से a कैंसिल हो सकता है। तो शेष बचेगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2, जो कि अभिस्पर्शरेखा का समीकरण होगा और यही हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें यही सिद्ध करना था कि n का मान चाहे कुछ भी हो, ये स्पर्शरेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।